चुनाव हर्ष अजमेरा अकेले नहीं लड़ रहा है। हजारीबाग के युवा, हजारीबाग की जनता ये चुनाव लड़ रही है। हर एक युवा के अंदर हर्ष अजमेरा है, उनकी आवाज बन के मैं खड़ा हुआ हूँ और ये चुनाव में हम लोग आने का काम कर रहे हैं और रिजल्ट आपको 23 तारीख को। रोजगारी सबसे अहम मुद्दा हमारे नजर में है। हजारीबाग में इतनी सारी कंपनियां होने के बाद भी आज हजारीबाग की क्या स्थिति है आप जानते हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। क्या बोलना है, लोगों को कैसे आगे अपने पैरों पर खड़ा करना है, उनके विचारों को वहां पे पहुंचाना है, वो काम हमारा अहम मुद्दा होगा। कि बदलाव क्यों नहीं होगा, उनका नारा है हजारीबाग को बचाना है, तो तीसरा विकल्प लाना है। इसी के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं और युवाओं शक्ति का जो शक्ति की बात करते हैं वो इस हमेशा जो है त्रस्त हुआ है। अभी परीक्षा धांधली को लेकर के बात अगर यदि हम करें, रोजगार की बात को लेकर के करें, तो हर्ष अजमेरा के पास क्या ऐसे रोडमेप्स हैं जो युवाओं के लिए कार्य करें? देखिए, अभी आपको पता है जेएसएससी की जो एग्जाम हुए थे उसमें जो अपने पेपर लीक का मामला आया, उसमें आप हजारीबाग में अगर इस अभी हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई वर्षों से कह सकते हैं हजारीबाग में समाज सेवी का काम करते रहे हैं और आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो है विधानसभा चुनाव में कूद रहे हैं। हर्ष अजमेरा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। और हर्ष जी से हम लोग बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव में निर्दलीय क्यों। देखिए, निर्दलीय क्यों, ये विधानसभा या हमारा लोकसभा जो भी चुनाव होता है उसमें ऐसा नहीं कि केवल पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। आप अगर प्रत्याशी अपने आप को अपना दावा करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं चुनाव में। ऐसा विधि विधान है और ऐसा बनाया गया नियम, तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग निर्दलीय आने का प्रयास कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता है, जितने हमारे साथी है, उन्होंने बैठ के विचार किया और विचार में निष्कर्ष निकला कि भैया आपको चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि लोगों का उम्मीद है आपको आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव लड़के ही आगे आदमी बढ़ते हैं। देखे होंगे आपने, लोग जो चुनाव में आते हैं, हार जीत एक अपनी जगह होती है, लोग जीतने के लिए चुनाव में आते हैं। हम लोग भी उसी मुद्दे से जीतने के मुद्दे से इस चुनाव में आए हैं और ऐसा कहीं नहीं है कि निर्दलीय नहीं जीत सकता चुनाव। नहीं, हर्ष अजमेरा जी, एक सवाल है, जहां पे बड़ी बड़ी पार्टियां जो है हजारीबाग में दस्तक दी हैं, वहीं आप जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लोगों का प्यार आपको मिलेगा? चूंकि एक तरफ कहा जाए तो वर्तमान में जिसकी सरकार है उन्होंने बड़ी योजनाएं लाई है, वहीं दूसरी बात करें एनडीए की तो वो जो है पूरे दमखम के साथ जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। वैसे में हर्ष अजमेरा के पास क्या रोड मैप है जो लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखिए, आपको मैंने बताया कि ये चुनाव हर्ष अजमेरा अकेले नहीं लड़ रहा है। हजारीबाग के युवा, हजारीबाग की जनता ये चुनाव लड़ रही है। हर एक युवा के अंदर हर्ष अजमेरा है, उनकी आवाज बन के मैं खड़ा हुआ हूँ और ये चुनाव में हम लोग आने का काम कर रहे हैं और रिजल्ट आपको 23 तारीख को दिखेगा कि क्या उम्मीद लेके आए हैं हम लोग और क्या उम्मीद से बढ़ रहे हैं। आपको मैं दरअसल बता देना चाहता हूँ, हम लोग आज से नहीं, जैसे आपने बोला 3-4 सालों से हम लोग इस काम में लगे हैं। हमारी संस्था है सेवा सहयोग समिति, उसमें हमारा निरंतर प्रयास रहा है हजारीबाग की जनता को, हजारीबाग के लोगों को उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करने का। हमारी संस्था इस पर काम भी करती है और हम लोग उसी के माध्यम से लोगों से कनेक्ट है। बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा हमारे नज़र में है। हजारीबाग में इतनी सारी कंपनियां होने के बाद भी आज हजारीबाग में क्या स्थिति है आप जानते हैं। युवाओं के पास तो रोजगार नहीं है, डिग्रियां है, डिग्रियां लेके क्या करेंगे। आज आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक मेडिकल क्षेत्र से आता हूं और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। आप रिसर्च में देखेंगे लास्ट 2-3 सालों के अंदर जितना सुसाइडल केस और ये एडमिट टू सुसाइड केसेस बढ़ी हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेरोजगारी। लोग आज महंगाई के चक्कर में अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे, अपने फुलफिल नहीं कर पा रहे अपनी नीड्स को, उसके कारण लोग अपना जान से मतलब जान खोने का तक, अपनी जान तक खेलने का काम कर रहे हैं। तो इसको देखकर हम लोग इस मुद्दे के साथ आना चाहते हैं कि अगर हमको यहाँ मौका देती है यहाँ की जनता, यहाँ के युवा, हम लोग मिलकर हजारीबाग को एक बेरोजगारी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हजारीबाग, मैं बोलता हूँ, आपने बोला कि बहुत सारी योजना लाई विपक्षी पार्टी या अभी जो पार्टी चल रही है वर्तमान पार्टी, उसने बहुत सारी योजना लाई है। मैं बोलता हूँ योजना लाने से क्या, लोगों को कैसे रोजगार से कनेक्ट करना है, कैसे उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, इसकी बात क्यों नहीं करते? डेवलपमेंट करने के लिए आज हम लोग चापाकल लगा दे रहे हैं, बाथरूम बना दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे कर दिया जा रहा है। ये आदमी को अगर आप रोजगार से जोड़ दीजिएगा, वो उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिएगा, वो खुद पर खुद अपना चापाकल बना सकते हैं, खुद पर खुद
पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, बाथरूम की व्यवस्था कर सकते हैं, ये सब काम हो सकता है। पर मेरा बोलना है लोगों को कैसे आगे अपने पैरों पर खड़ा करना है, उनके विचारों को वहां तक पहुंचाना है, वो काम हमारा अहम मुद्दा होगा इस चुनाव में आने का। अच्छा, हर्ष अजमेरा जी कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। विपक्ष का नॉमिनेशन आज कल में हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते क्या कुछ माहौल रहेगा नॉमिनेशन का? वो आपको कल ही पता लग जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप कल जरूर इस नॉमिनेशन में आए हमारे, और आपको खुद पता लगेगा निर्दलीय हर्ष अजमेरा अकेला खुद खड़ा है कि आम जनता खड़ी है। आज हजारीबाग में आप देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी लोग, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो उनके जो प्रत्याशी है, उनका जो भीड़ है, उस भीड़ के आप व्यू से पता लग सकता है वो भीड़ कैसा है और कहाँ से आया गया और किस तरीके से आया गया। कल जब हमारी भीड़ हमारे साथ, जो हमारे समर्थक, हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारी जनता, हमारे युवा भाई बहन जो खड़े होंगे, वो अपने ताकत में अपने आप को नॉमिनेशन करने जाएंगे, ना कि कल हर्ष अजमेरा नॉमिनेशन करेगा। नॉमिनेशन सारी जनता हजारीबाग की, हर युवा, हर महिला, हर बहनें मिलकर हम लोग वहां नॉमिनेशन करेंगे। और आपको बड़े ताजुब की बात होगी, मैं नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं खरीदने गया। मेरे जितने कार्यकर्ता, बहनें, दोस्त, सब ये लोग हैं, ये लोग जाके वहां से नॉमिनेशन फॉर्म खरीद के कल लाने का काम किए हैं। अभी मैं नॉमिनेशन फॉर्म तक नहीं भराना गया, सारे मेरे जो समर्थक है वो सब काम में लगे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि फॉर्म में क्या लगना है, नहीं लगना है, सारे काम वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ा जोश है युवाओं में, और वो लोग देखना चाहते हैं कि बदलाव क्यों नहीं होगा। उनका नारा है हजारीबाग को बचाना है, तो तीसरा विकल्प लाना है। इसी के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं, और युवाओं शक्ति का, जो शक्ति की बात करते हैं, वो इस चुनाव में आपको दिखेगा। चलिए, युवा की बात कर रहे हैं आप, और युवा हैं आप, बाकायदा युवा के साथ जो छला हुआ है पिछले 5 वर्षों में, जो वर्तमान की सरकार रही, इंडिया गठबंधन की कह लें, आरजेडी जेएमएम को लेकर के, तो युवा हमेशा जो है त्रस्त हुआ है। अभी परीक्षा धांधली को लेकर के बात अगर यदि हम करें, रोजगार की बात को लेकर के करें, तो हर्ष अजमेरा के पास क्या ऐसे रोडमैप्स हैं जो युवाओं के लिए कार्य करेंगे? देखिए, अभी आपको पता है जीएसएससी की जो एग्जाम हुए थे, उसमें जो आपने पेपर लीक का मामला आया, उसमें आप हजारीबाग में अगर इस मुद्दे को उठाने का काम किया तो हर्ष अजमेरा ने किया। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे पढ़ने के लिए जो तैयारी करते हैं, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ जो तैयारी करता है, तैयारी के बाद अगर उसको ये रिजल्ट मिलता है कि पेपर लीक हो गया और इस कारण से उसका नहीं होता है, एग्जाम के कारण वो आगे नहीं पढ़ जाते, उनका फ्यूचर क्या खराबी होता है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि हम लोग उस स्टेज से अभी तुरंत क्रॉस करके आगे बढ़े। इसीलिए हमने इस मुद्दे पर पूरा जोड़ पड़ के काम किया। हजारों बच्चों को हमने यहाँ से रांची ले जाने का काम किया, अपना बात रखने का काम किया। हम लोग 2-3 दिन यहाँ प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ बैठ के सब बातों को रखा। अफसोस अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला है, पर हम लोग चाहते हैं कि इसको लगे रहें। और ये केवल एग्जाम लीक की बात नहीं है, उनके भविष्य के बारे में बात है। इसीलिए हम लोग इस पर लगे हुए हैं, और युवाओं की आवाज को रखना ही सबसे बड़ा बात है, क्योंकि युवा भविष्य है इस देश का। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि हर्ष अजमेरा बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में क्या जीत अगर होती है या जीत जाते हैं, जीत के करीब पहुंचते हैं, तो कभी बीजेपी को रुख करेंगे क्या? देखिए, अभी मैं बता देना चाहता हूँ, अभी अपन निर्दलीय है, और निर्दलीय मतलब ये नहीं होता है कि कोई पार्टी और विचारधारा। अगर पार्टी की विचारधारा रहती तो जो इस बार झारखंड में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो हम लोग क्या, आम जनता बोल रही है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी कार्यकर्ता या विचारधारा से लेकर नहीं हुआ है। किस तरीका से हुआ है वो भगवान ही जानता है, ये शीर्ष नेतृत्व ही जानता है। तो अभी हम लोग पार्टी के बारे में सोचे ना सोचे, हम लोग अभी फोकस करें यहाँ की जनता का आवाज को बन के आगे बढ़ के जनता की आवाज को जीत में बदलने का काम करने का काम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। युवा प्रत्याशी के तौर पे जो है हजारीबाग से आ रहे हैं हर्ष अजमेरा जी हमारे साथ थे, जिनसे बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि आज के दौर में युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं राजनीति में। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं हर्ष अजमेरा जी के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया में जरूर भेजें, सुझाव जरूर रखें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।